हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स सर्कल में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक ये 4 kV का स्टेबलाइजर रिपेयर होने के लिए है, जो कि एयर कंडीशनर पर लगता है। ऐसे मल्टीपर्पज़ होता है, वैसे एयर कंडीशनर के लिए स्पेशल होता है। इसमें इनपुट आउटपुट वोल्टेज का यहाँ मीटर दिया गया है। ये आउटपुट की वोल्टेज ये दिखा रहा है 280 85, मतलब जितनी ये हाईएस्टली बना सकता है उतनी ये दे रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाई वोल्टेज की। देखिए इसमें हाई वोल्टेज आउटपुट हो रही है और कस्टमर का कहना ये है कि मैंने इसको खोल के इसके वीडियो वगैरह देख के प्रीसेट वगैरह बदल दिए। भाई प्रीसेट बदले फिर भी सेम कंडीशन। अब इसमें एक मुझे कॉमन फॉल्ट लगा, जैसे हम इसे ऑन कर रहे हैं तो इसमें कोई भी रिले का साउंड नहीं आ रहा है। तो फॉल्ट तो हमें अनुभव लग रहा है, लेकिन अब चलिए देखते हैं जो भी होता है। तो उसने काफ़ी सारी चीज़ इसमें बदल के देखी। उसने कहा कि मैंने सर इसमें बड़ी आईसी तक भी बदल ली, और उसके बाद में दोस्तों उसने कहा कि प्रीसेट भी बदल लिया। चलिए देखते दोस्तों क्या दिक्कत है इसमें। हम जल्दी से इसे खोल लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहें, आपके सामने ऐसा फॉल्ट आ सकता है, आप इसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इन्हें रिपेयर करने के 300 400 500 जितने भी हैं अपने हिसाब से ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे यहाँ से पूरा प्रॉपर तरीके से खोल लेते हैं। ये हमने दोस्तों स्टेबलाइजर यहाँ पे पूरा खोल लिया है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, हमें देखना है कि इसके अंदर क्या क्या मैकेनिज़्म है। देखिए इसमें नीचे और ऊपर की तरफ 2 बोर्ड दिए गए हैं। एक नीचे दोस्तों 2 रिले लगी हुई हैं, ऊपर एक कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है उसमें, जिसमें 3 प्रीसेट लगे हैं, बिल्कुल न्यू लगा रखे हैं। और प्रॉब्लम है कि इसमें आउटपुट की वोल्टेज जो हाई आ रही है, बिल्कुल फुल आ रही है, मतलब जितनी ये बढ़ा सकता है 40-50 वोल्टेज बढ़ा के देता है, वो फुल जा रही है। तो आउटपुट वोल्टेज इसके अंदर हाई है, तो कंडीशन क्या बनती है? ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी रिले काम ना करें तब भी हो सकता है हमारा जो लूप निकला होता है ट्रांसफार्मर से, उसका हाई लूप आउटपुट हो जाए। ठीक है, उसका हाई लूप आउटपुट हो जाए, लो साइड पे हमारी 220 वोल्ट चली जाए। कहने मतलब ये है, जो ट्रांसफार्मर लूप होता है, जहाँ हम लो वोल्टेज का साइड अप होता है वहाँ पे हमारी मेन चली जाती है, और जो उसकी आउटपुट होती है लास्ट वाली पे, वहाँ से हमारी आउटपुट आ जाती है। तो दोस्तों जब ऐसी कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले प्रीसेट को चेंज करके या घुमा के देखना चाहिए। ठीक है ना, जब आपके सामने ऐसी कंडीशन बनती है तो ऐसी कंडीशन में आपको ये जिसमें जो प्रीसेट लगे होते हैं उन्हें घुमा के देखना होता है कौन से प्रीसेट से इसकी सेटिंग हो रही है। तो यहाँ पे 3 प्रीसेट दिए गए हैं, 2 टाइमर के प्रीसेट हैं, एक इसके वोल्टेज प्रीसेट है। यहाँ पे तो ये 2 जो प्रीसेट दिए गए हैं ये टाइमर के हैं, एक तो लो वोल्टेज का एक हाई वोल्टेज का। तो मैं इससे देख रहा हूँ, तो मैं लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के प्रीसेट को चेक करता हूँ। मतलब ये इसमें एक बड़ा सा पेच लगा रहा हूँ, छोटा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं चिमटी से नीचे से टच करके देखूँगा बीच वाली पिन को साइड से। तो मैं बीच वाली पिन को साइड से टच करके देखूँगा कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए दोस्तों आउटपुट की देखिए अभी भी 280 82 वही हैं, मतलब जितनी आ रही थी उतनी की उतनी दिखा रहा है अभी भी, जितनी पहले दिक्कत थी। मतलब वोल्टेज बढ़ा के दे रहा है, 220 हम इसे दे रहे हैं और आउटपुट में 280 84 के आसपास दे रहा है। और कोई से प्रीसेट को मैं टच कर रहा हूँ तो कोई सा प्रीसेट काम नहीं कर रहा है। तो प्रीसेट का तो ये फॉल्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे हम टच करके देख रहे हैं जैसे प्रीसेट की पिनों को, तो प्रीसेट का फॉल्ट नहीं, क्योंकि एक तरफ लो पे टच कर रहा हूँ, एक तरफ हाई पे टच कर रहा हूँ। तो वो हमारे यहाँ से देखिए प्रीसेट हमने ये देखिए पूरा भी घुमा दिया, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ घुमा दिया। और ओपी देखना भी, ओपी ये आउटपुट वोल्टेज देखिए 282 के आसपास है। तो दोस्तों इसके अंदर फॉल्ट है, इसके अंदर फॉल्ट है। अब दोस्तों क्या है, आपके बहम के लिए और जो नए मैकेनिक उनके लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके प्रीसेट भी आपको बदल के दिखा देता हूँ चलो, क्योंकि हमने तो चेक कर लिया लेकिन फिर भी जो है ना मन में आपके बहम ना रह जाए, इसलिए आपको प्रीसेट भी बदल के दिखा देते हैं। तो दोस्तों हमने तीनों प्रीसेट को यहाँ पर निकाल लिया। प्रीसेट की वैल्यू है 203 की वैल्यू है, और जो प्रीसेट हमारा 203 बराबर हमारा 20K का प्रीसेट। तो तीनों 20K के प्रीसेट हमने न्यू लिए और यहाँ पे सोल्डिंग मार दी है जल्दी से। तो सोल्डिंग कर दी है फाइनली। अब इसको करते हैं फिर से टेस्ट। तो आउटपुट वोल्टेज शुरू में दिखा रहा है, ये देखिए 279 के आसपास फिर से दिखा रहा है, और जो कि प्रीसेट हमारे बिल्कुल बीचों बीच है। चलिए इसको भी वेरी करके देख लेते हैं कम ज़्यादा, फिर भी सेम प्रॉब्लम है। इनपुट देखिए 218 19, और अभी आउटपुट दिखाएगा ये, और अभी आउटपुट दिखाएगा, अभी देखना आप ओपी 279 के आसपास, मतलब अभी सेम प्रॉब्लम। तो दोस्तों प्रीसेट की हमारी प्रॉब्लम नहीं है और ये आईसी की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका काम क्या है अब हमें देखना है। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में इस पे जो सर्किट को चलाने के लिए वोल्टेज जो मेन ट्रांसफार्मर से आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि उसके अंदर से ही आ रही है। तो जो ग्रे कलर के जो वायर देख रहे हैं, ये ब्राउन से कलर के, इन पे वोल्टेज देखिए अल्टरनेटिव करंट 20 वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहा है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है।
तो ये हमारे बिल्कुल यहाँ से वोल्टेज जो है करेक्ट आ रहे हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये देखना ये सर्किट रिले के लिए वोल्टेज दे भी रहा है नहीं दे रहा है। तो रिले के यहाँ पे 3 तार लगे हैं, एक ग्राउंड, एक लेफ्ट के लिए रिले, एक राइट के लिए, यानी कि एक इनपुट रिले एक आउटपुट रिले। तो ग्रीन के देख लिए माइनस के 25 वोल्टेज हैं और येलो के देखते हैं इसके माइनस 25 वोल्टेज हैं। तो रिले के लिए यहाँ से आउटपुट भी जा रही है, ये सर्किट पे वोल्टेज आ भी रही है और ये सर्किट वोल्टेज आउट भी कर रहा है, लेकिन रिले वहाँ पे जैसे हम लाइन दे रहे हैं वो वहाँ क्लिक वगैरह कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो कंडीशन कहाँ पर है दोस्तों, तो आपको साफ साफ अब पता ही लग गया है कि रिले पे आउटपुट जा रही है लेकिन रिले काम नहीं कर रही है। तो इसका मतलब जो हमारी रिले हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। तो ऐसे हम नहीं कह सकते, पहले हमें रिले की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी और रिले का जो रेजिस्टेंस है वो चेक करना पड़ेगा। तो रिले का जो नॉर्मली रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो हमारा 100 से लेके 200-300 के बीच में होता है ओम्स में, और वो तो डिपेंड करता है दोस्तों, ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो ज़्यादा ओम्स होंगे। तो हमें जो है ना रिले को एक बार खोल लेना है यहाँ से। तो देखिए दोस्तों रिले हमने खोल लिया, नीचे डीसी के 3 पॉइंट है, ग्राउंड यानी कि एक बीच में दोनों का रिले का एक पॉइंट लेके वो बीच वाला ग्राउंड बना रखा है। साइड साइड में हमारे दोस्तों 25-25 वोल्ट आते हैं जब हमारी रिले ऑन होती है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से सिंपली इन तीनों वायर को हटा करके हम अलग से 25 वोल्ट दे करके या 24 वोल्ट दे करके इसको रिले को एक बार टेस्ट करेंगे। तो पहले इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं फर्स्ट रिले की, कंटिन्यूटी मोड पे चेक कर लेने अगर आपके पास नॉर्मल मीटर है। तो यहाँ पे 696 किलो ओम के आसपास रीडिंग आ रही है, 635 किलो ओम्स में आ रही है। और इसकी देखते हैं कितनी है, इस पर 649 किलो ओम्स में आ रही है। तो ये गलत है, ये किलो ओम्स में नहीं, ये ओम्स में आनी चाहिए थी। किलो ओम्स का तो कोई मतलब नहीं। देखिए कंटिन्यूटी पे दिखा देता हूँ, तो देखिए 593 के आसपास। तो दोस्तों जो है ना यहाँ पे ये जो है ना किलो ओम्स में रीडिंग दिखा रहा है, अगर हम ओम्स में इसको चेक कर रहे हैं तो देखिए अब दोस्तों डिफरेंट दिखा रहा है, पहले डिफरेंट दिखा रहा था अब डिफरेंट दिखा रहा है। तो इसकी रीडिंग अप डाउन है, इसका मतलब ये जो है हमारी रिले हैं ये ख़राब हो चुकी हैं। देखिए फिर से चेक करते हैं, देखिए 874 दिखा रहा है, मतलब ये कम ज़्यादा रीडिंग भी दिखा रहा है। अब क्या करेंगे, वायर वापसी ऐसी लगा लेंगे, इसमें से 2 वायर कोई भी हटा लेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम 2 वायर हटा लेते हैं कोई सी, हम यहाँ पे 24 वोल्ट डायरेक्ट दे कर देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों जल्दी कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे मैंने 24 वोल्ट भी दे के देख ली दोस्तों, रिले जो है हमारी क्लिक नहीं बोल रही है, देख सकते हो रिले हमारी क्लिक नहीं बोल रही। इसका मतलब क्या है, जो हमारी रिले हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। तो ये दोस्तों दोनों रिले हमारी ख़राब हैं, इनको हमें चेंज करना होगा। अब कहोगे सर दोनों ख़राब कैसे हो गई, अब क्या है ये कंटिन्यूस काम करती है दोस्तों, रिले है मैकेनिक चीज़ है, ख़राब हो जाती है। अब कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब ये रिले हमारी फ़िलहाल ख़राब है, वोल्टेज तो लेकिन करेक्ट है, 24 वोल्ट पे ऑपरेट होती है और 25 वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस तरह की रोज़ दोस्तों रिले हम इसके अंदर लगाएंगे, इस तरह की लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ओपन रिले नहीं है। अब कहोगे कि सर इसमें कनेक्शन कैसे करने हैं, देखिए जैसे रिले में ऊपर की तरफ कनेक्शन हो है, सेम टू सेम नीचे की तरफ इनकी पिन गड़ी हुई है, ऐसे ही नीचे कर देने हैं, बस सिंपल है। तो जैसे मतलब यहाँ पे बीच वाली पिन है तो बीचों बीच वहाँ पे आई हुई है, ऊपर की पिन है तो ऊपर के ऊपर आई हुई है। तो ऐसे ही हम पहले है ना पुरानी रिले निकाल लेंगे, ये जितनी पुरानी रिले हैं इनको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ क्या करेंगे, अभी ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि अभी नीचे कनेक्शन होने वाले, पहले ऊपर कनेक्शन थे, अब नीचे कैसे कनेक्शन करने वो देखना। तो पहले दोस्तों ये हम दोनों रिले को बाहर निकालते हैं। देखिए हमने दोनों रिले बाहर निकाल दी है। अब इन्हें रिले को हम ऐसे रखने देंगे। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो रिले है हमारे पास ये वाली लगाएंगे, इनकी स्विचिंग भी अच्छी होती है और काम भी अच्छा करती है ये वाली जो मैं ले रहा हूँ हाथ में। तो ये हम ये रिले को यहाँ पे लगा देंगे, पिनों को थोड़ा सीधा कर लेंगे, ये सेट आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पिन आउट्स बिल्कुल ओके आ रही हैं। तो हमने यहाँ पे सेट कर दी है। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी ये रिले सेट हो गई है इसके अंदर, और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से काम भी हो जाएगा। 2 रिले हमें यहाँ पे लगा लेनी है। इसमें दोस्तों हमारी जो रिले है हमने ये लगा रहे हैं, ये भी 24 वोल्ट वाले में ही ली है हमने, ठीक है। ये 12 में भी आती हैं, 6 में भी वोल्ट में भी आती है, सबका अपना अपना हिसाब है कितने वोल्ट की, लेकिन जितने वोल्ट की निकले उतने की लगानी है आपको, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमने यहाँ पे दोस्तों 24 की निकाली, तो 24 की ही लगा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर आपने दोस्तों 24 की निकाली और 12 की लगा दी तो वो रिले जल्दी ओवरहीट होकर ख़राब हो जाएगी और सर्किट भी जल्दी ख़राब होएगा, और जो SM ट्रांसफार्मर है ना उस पर भी ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो वहाँ पे कंडीशन दिक्कत बनती रहेगी अगर छोटा SM ट्रांसफार्मर। अब फिलहाल तो इसमें बड़े वाला है,
तो ओवरहीट होने के चांसेस रहते हैं ऐसी कंडीशन में। तो अब ये तार हम दोस्तों वापसी लगा दे रहे हैं इनके, जो हमने हटाए थे। और हम यहाँ पे दोस्तों अभी इनको टेस्ट करेंगे। तो हमने रिले यहाँ पे लगा दी है। अब इनको बोर्ड में प्लग लगा करके देखते हैं कि रिले का साउंड आता है नहीं आता है। ध्यान देना, ये देखिए जैसे हम लगा रहे हैं साउंड आ रहा है, ध्यान से सुनना। ये देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ठीक है। मतलब जैसे अब मैं लगा रहा हूँ, पहले रिले की आवाज़ नहीं आती, अब रिले की आवाज़ आ रही है। तो अब क्या करेंगे, जो पुरानी रिले है ना हमारी पुरानी रिले, इसमें कॉमन नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन होता है, जैसे इस तरह से लगी हुई थी। तो सिंपली इनके जो ऊपर की तरफ से आए होते बीच नीचे तार लगा देंगे। जैसे ऊपर की पिन है तो ऊपर के पिनों पे लगाएंगे, नीचे बीच वाली पिन है तो बीच वालों पे लगाएंगे, और नीचे है कॉमन पे है तो कॉमन पे लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी इनके कनेक्शन कर देते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने ऊपर ये वाला तार लिया सबसे नीचे वाला, ठीक है, पहले रिले का सबसे नीचे वाला वायर लिया। वैसे तो इसका डायग्राम हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के भेज रखा है, कैसे कैसे कनेक्शन करने होते हैं। सारे कनेक्शन बैठ जाएंगे, जब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हो जाते हैं। अब जैसे हमने पहले रिले का इनपुट लिया तो इनपुट कॉमन पे आ रहा है, तो पहले रिले के इनपुट के कॉमन पे लगा देंगे। तो ये हमारा दोस्तों नीचे की तरफ लग जाएगा। यहाँ पे देख लो, अभी देख लेना, ये देखिए ये हमारा यहाँ पे लग जाए कॉमन वाला, जो बिल्कुल नीचे की तरफ एक पॉइंट है। और बीच वाले पे बीच वाला, ऊपरले वाले ऊपरले वाला। मतलब ऐसे ही 1 नंबर 2 नंबर दोनों रिले को देख करके आपको सेम टू सेम कनेक्शन कर देने हैं, अगर आप कनेक्शन में दिक्कत परेशान नहीं कर रहे हो। वरना मैं सारे तार बिठा के दोबारा लगा सकता था, बहुत ईजी है, क्योंकि ये 2 स्टेप का ही है, ज़्यादा का स्टेप का नहीं है, ठीक है। तो हम दोस्तों इस तरह से सेम टू सेम सारे तार ऐसे ही लगा देंगे जैसे जैसे हमारे ऊपर थे, सेम टू सेम आपको बिल्कुल नीचे ले आने बस, ठीक है ना। जैसे कह सकते हैं आपने एक दीवार में कील ठोकी एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी उसके उसी तरफ ठोकनी है हमें जहाँ पे वो ठुकी है, ठीक है ना। इस तरह से है, बस बहुत ईजी है। तो दोस्तों हमारे दोनों रिले के करीब करीब सारे तार लग चुके हैं, सिर्फ एक जंपर रह गया है जो कि दोनों रिले के बीच में था, बीच वाली से और मतलब नॉर्मल क्लोज से नॉर्मल ओपन की तरफ रिले में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी कनेक्शन हो गए हैं। अब हमारे इन रिले के तार लगाएंगे। देखिए नॉर्मल क्लोज से नॉर्मल ओपन पे एक जंपर कनेक्ट हुआ है रिले का, ये। तो ऐसे ही हम दोस्तों वहाँ पे एक वायर लेंगे और उसमें भी वहाँ पे जंपर लगा देंगे एक। और वायर थोड़ा ठीक ठाक लेना है, क्योंकि ये इसमें लोड जाता है दोस्तों 7 से 8 एम्पेयर, किसी में 10 एम्पेयर। अगर 1.5 टन का एसी है ना इन्वर्टर, तो दोस्तों 10.5 एम्पेयर तक भी चला जाता है फुल गर्मी में। R 300 जो दोस्तों हमारे R32 गैस होती है, 410 गैस जो होती है ये वाली। तो फाइनली लगा दिया। अब देखिए, ये देखिए क्लिक आ रही है इसमें बहुत अच्छे से। और आउटपुट देख लीजिए 195 के आसपास आउटपुट है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों प्रीसेट वगैरह सेट कर लेंगे, थोड़ा कैमरे को उठा के आपको दूर से दिखाएंगे बहुत अच्छे से, पास से नहीं है मतलब। तो देखिए दोस्तों आउटपुट अब सही आ रही है। देखिए अब मैं प्रीसेट से आपको घुमा घुमा के दिखाता हूँ। देखिए कम ज़्यादा कर रहा है नहीं कर रहा, पहले नहीं कर रहा था, अब देखिए अब गौर से देखना। अब देखिए ये मैं यहाँ से बंद करता हूँ, ये चला है, आउटपुट देख लो। ये देखो बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ, सही काम करने हैं, ठीक है। ये हमारे लो हाई के हैं, हम इसे लो हाई के क्या करेंगे बीच में रहने देंगे, क्योंकि अभी ऐसे काम नहीं करेंगे। तो हमारा दोस्तों अब आउटपुट बहुत अच्छे से आ गई है। आउटपुट देख लो 207 है और इनपुट हमने 180 दे रखी है, तो परफेक्टली काम कर रहा है स्टेबलाइजर। ये रिले ख़राब थी, हमारा काम हो गया। आज के इतने, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों।